नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। हम आज उस देश में रहते हैं जहां पर बचपन से हमें सिखाया जाता है कि इस देश में गंगा जमुनी तहजीब माना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई होते हैं। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में जो हुआ वो आज ये पूछने में मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई में हिंदू और मुसलमान भाई हैं? क्या वाकई में इन दोनों धर्मों में भाईचारा है? क्योंकि उत्तम नगर में तरुण के साथ जो हुआ है वो इस बात से बिल्कुल ही उलट है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी इस पूरे मामले पर क्या राय है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज में। जी, आभार आपका। महाराज जी, ये कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन ये कौन सा मजहब है जो रंग के कुछ बूंद गिर जाने पर जान लेने पर उतारू हो जाते हैं? देखिए, इसको आप थोड़ा नज़दीक से देखिए और मैं तो कहूँगा कि हिंदुओं को जागना चाहिए। लोग आंखें खोलकर सो रहे हैं। अगर आंखें बंद करके सो रहे होते तो शायद जगाया जा सकता। आंखें बंद करके सो रहे हैं, अगर अभी भी नहीं जगे तो आप देखिए क्या होगा। देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, उसके बावजूद इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये आपके लिए एक इस प्रकार की सूचना है कि आप अभी भी नहीं जगे तो कल क्या होगा और कल आपकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। होली खेलना अपराध नहीं है। ऐसा क्या हुआ, मैं तो कह रहा हूं कि उस गुब्बारे का, जो छोटे बच्चे ने गुब्बारा फेंका, लोग कह रहे हैं छींटे पड़े। मैं कह रहा हूं अगर गुब्बारा भी पड़ा तो सो व्हाट, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कलरफुल पानी है, कोई बात नहीं, बच्चा है, गिर गया, आप घर जाकर वस्त्र चेंज कर सकते हो। उसमें नापाकी जैसी बात करना, इस प्रकार की धूर्तता जैसी बात करना, और आप कहते हो कि ये गलत हुआ और इसके गलत पर आप किसी की हत्या कर देंगे, आप मार डालेंगे और मारेंगी भी इतनी ज़्यादा दुष्टता के साथ। मतलब एक कसाई भी शायद इतनी ज़्यादा क्रूरता के साथ किसी का वध नहीं कर सकता। आप देखिए, पत्थरों से कूच कूच करके आपने उसको मार डाला। ये क्या अपराध है कि उसके बच्चे ने होली खेलते समय बच्चों को ये कैसे सिखाया जाए कि ये हिंदू या मुसलमान है? यानी आप मुझे ये मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी ये सिखाएं। कारण क्योंकि तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है। आपके यहाँ जब कुर्बानी होती है तो आप बच्चों को भी सिखाते हो कि ये हिंदू, ये मुस्लिम है और ये अच्छा है, ये बुरा है। एक जीव की हत्या करते हुए असल में ये इस मजहब में कुछ कुरीतियां हैं जिसके कारण से ये सब देखने को मिलता है। कोई भी धर्म गलत नहीं होता। हम सब तो बोलते हैं धर्म की जय हो, हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म की जय हो, हम कहते हैं धर्म की जय हो, हम कहते हैं अधर्म का नाश हो। इस प्रकार जो अधर्म है ना, इसी का नाश होना चाहिए और प्राणियों में सद्भावना हो। जिसमें प्राण है, हम उस सब की सद्भावना देखने वाले लोग हैं। पर हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा तो ये सहिष्णुता की हद पार होने वाली बात है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको बर्दाश्त कैसे किया जाए, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये केवल किसी का घर गिरा देने से, केवल किसी को पकड़ लेने से उस तरुण को वापस कैसे लाया जाए। मुझे इसका जवाब कौन देगा और इसका जवाब कहाँ से आए? एक छोटे से बच्चे से कोई एक काम हुआ और क्या गलत क्या हुआ? होली खेलना हमारी परंपरा है, हम तो परंपरागत कोई काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा बर्थडे था, इंडिविजुअल कोई ऐसी चीज थी। होली तो बहुत बहुत हमारा प्राथमिक महाराज जी, पर्व है। इन लोग की कमाई भी हमारे त्योहारों से ही होती है। होली पर ये लोग रंग बेचते हैं, दिवाली पर दिए बना के 99.9% रंग मुस्लिम्स बनाते हैं। फिर भी हमारे त्योहारों से इनको नफरत क्यों है? और हम उसी रंग को यूज करते हैं बिना ये सोचे हुए कि इसमें कुछ गलत नहीं मिलाया गया होगा। बिल्कुल। हम आपकी हर चीज से, अभी मैं विदेश गया, सिंगापुर, मलेशिया, कई देशों की यात्राएं थी मेरी। तो उस यात्रा में मैंने देखा कि जो पारंपरिक मुस्लिम देश हैं वो जब वहां दुकान से कुछ परचेज कर रहे थे तो वो उससे पूछ रहे थे कि आपके पास हलाला सर्टिफिकेट है क्या? वो क्या पूछ रहे थे? हलाला सर्टिफिकेट है आपकी दुकान पर? अगर हाँ तो वो खाएंगे, नहीं तो आप क्या नहीं खाएंगे। तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में आप एक एकाधिकार चला रहे हैं। आप केवल और केवल इस्लामिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप कभी कहीं पर नहीं कहते कि सबकी जय जयकार हो। आप तो गजवाए हिंद जैसी बातें करते हैं, हम तो ऐसा नहीं कहते। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही दबाया जा रहा है, सिर्फ हिंदू को ही परेशान किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। सनातन धर्म की कमी है, बहुत कमी। ये हिंदुओं का नहीं जागना। और आपको बहुत आश्चर्य होगा, इस पर बाहर से बहुत फंडिंग है।
मतलब जो भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति इस प्रकार की कोई दुष्टता करेगा तो उसको बाहर से बड़ा मोटा फंड मिलता है। इस कारण से आप देखिएगा जिस धूर्त ने इस तरीके का एक कुकृत्य किया, उसके वीडियो में कहीं पर पश्चाताप नहीं दिख रहा है आपको, कहीं पर कोई ग्लानि का भाव नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आश्चर्य की बात है महाराज जी, उस वीडियो में महिलाएं भी जो उग्र रूप से वो जवाब दे रही हैं। बड़ा इतने के बावजूद भी उनको ये नहीं लग रहा कि उन्होंने गलत किया, उन्हें लग रहा हमने सही किया है। मतलब ये जानकारी उनको कौन देगा इस देश में? मतलब हम क्यों नहीं इस बात को समझा पा रहे हैं? होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए कि गलत हो गया, एकदम गलत हुआ है। दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी अदालत में जाकर के पूछिए तो सब कहेंगे ये तो बहुत गलत हुआ। और इतने बड़े गलत काम के बावजूद भी आपको ग्लानि नहीं है। लेकिन बुलडोजर एक्शन हो गया है, एनकाउंटर की मांग उठ रही है, लेकिन महाराज जी क्या ये काफी है? इससे लोग सुधरेंगे? नहीं, ये काफी नहीं है। इसके लिए बहुत व्यापक कानून बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप दुबई जाइए, आप तमाम ऐसे देश हैं जहां मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं दुबई गया, तो मैंने दुबई में देखा कि अगर आप पैसों से नोट से भरा हुआ बैग भी सड़क पर रख दें, सुबह रख दें, शाम को उठा लें, कोई छुएगा नहीं। तो मैंने पूछा अरे ऐसे कैसे आश्चर्य होता है, ये कैसे संभव है? तो बोले यहाँ सरिया कानून है, यहां अगर किसी ने उस बैग को छू लिया, उठा लिया, तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे सार्वजनिक रूप से। कोई कानून नहीं है, कोई कोर्ट नहीं जाएगा, कोई जज साहब के पास नहीं जाएगा, कोई जेल नहीं, कुछ भी नहीं, तुरंत उसके हाथ काट दिए जाएंगे वो जहां मिलेगा। तो यहां कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि आप भारतवर्ष की भूमि पर हो, आप इस देश की अस्मिता के साथ, यहाँ की अक्षुण्णता के साथ और यहाँ पर पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ आप कुनीति कर रहे हैं, आप धृष्टता कर रहे हैं, धृष्टता कर रहे हैं। इसका दंड मिलना चाहिए व्यापक तौर पर। केवल घर गिरा देने से, केवल किसी को पुलिस से पकड़वा लेने से, केवल उसको फांसी दे देने भर से भी ये बात पूरी नहीं होगी। इसके लिए तो कुछ आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे भय व्याप्त हो। भय बिन होए न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा, जब तक डर नहीं होगा, तब तक इस पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। हर व्यक्ति डरने लगा है। आज हिंदुत्व को लेकर के आप मुझे सवाल कर रहे हो, आपकी स्टोरी बिक जाएगी, मेरा क्या होगा? एक सलीम नाम का व्यक्ति मुस्लिम था, धीरे धीरे उसको पता लगा कि हम गलत दिशा में हैं, वापस आया। उसने कहना बताना शुरू किया कि देखो इस्लाम में ये लिखा है, हिंदुत्व में ये लिखा है, ये सही है, ये गलत है। एक मुस्लिम ही कह रहा है, उसकी गर्दन काट दी, उसको मारने की पूरी कोशिश करी गई। ज़हनी नफरत भरी हुई है इन लोगों में। मतलब चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर उसने सही बात कही, बिल्कुल, मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम को भी काटा इन्होंने। एक उत्तम नगर में एक वध किया, और एक नोएडा के पास में कौन सी वो जगह, सलीम नाम का एक कोई सलीम वास्तिक, हाँ, तो उसके साथ भी आपने गलत किया। तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सही बात बोलेगा, अगर आपको समझाने की बात बोलेगा, तो आप काट देंगे, आप उसे मार देंगे। ये अधिकार कौन देता है आपको? ये आपके पास ताकत कहां से आती है? ये कौन से देश है जो आपको इसके लिए पैसे दे रहे हैं? और आपको क्यों डर नहीं लगता? आपको इस बात के लिए भय क्यों नहीं लगता? कहां से आपको क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है? केवल एक टाइम का भोजन करने के लिए पूरा दिन काम करना पड़ता है। ये काम करने के लिए आपको पैसे कहां से आ रहे हैं? ये ताकत कौन दे रहा है? तो मुझे लगता है इस पर बड़ा फंड हो रहा है बाहर से। तो बाहर से आने वाले फंड्स को रोकना चाहिए, उन मदरसों को रोकना चाहिए जहां पर ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हो, फैक्ट्रियां बनाई जा रही, उनको रोकना चाहिए। और इसको लेकर के बहुत व्यापक कानून बनना चाहिए। अन्यथा ये दुष्टता निरंतरता पकड़ती जा रही है, और किसी कारण से कल को ये सरकार न हुई तो क्या होगा? आप कैसे घर से बाहर झांक पाएंगे? मतलब यहां तो कोई बाहर नहीं निकला घर से, अपनी ही छत से गुब्बारा हो सकता बच्चे के हाथ से गिर गया हो, छोटा मासूम बच्चा, उसने फेंका या मे भी गिर गया। दोनों ही सिचुएशंस में उसकी बस इतनी ही तो उसका अपराध है कि उसने होली खेली। तो अगर आपके ही अपने देश में आपके ही अपने पर्व को मनाने की सजा है, तो तुम सोचो कल क्या होगा तुम्हारा। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट योरसेल्फ, क्या होगा कल। आखिरी सवाल महाराज जी, युद्ध अमेरिका इजराइल में हुआ, मारा खामने गया, मारे वो 150 बच्चियां थी, लेकिन यहाँ पे भारत में बैठ के आप उन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं, आप खामेनी जैसे नेता के लिए आप रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, लेकिन तरुण मामले पर आप मौन साधे हुए। ईरान जैसे देश के लिए इतना प्रेम, लेकिन भारत में बैठे एक बच्चे के साथ गलत हुआ, उसके लिए एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं कहा। देखिए, इस देश की राजनीति में
बड़ा दोष आ गया है। इस देश की राजनीति को बदलना होगा, अन्यथा भारत की अस्मिता, अक्षुण्णता और जिसके लिए ये कस्में खाते हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, आज विपक्ष में एक अलग सी भावना व्याप्त हो गई है। विपक्ष में बैठे हुए लोग, इस देश के ही नेता जिन्होंने इस देश से इतना कमाया है कि स्विच बैंक भरे पड़े इसी देश को लूटकर, उसके बावजूद इस देश के नेताओं को इस बात का एकदम भी भान नहीं है कि वो अपने देश हित में कैसे बातचीत करें। मैं अभी कल परसों भी किसी आयोजन में था, तो मैंने देखा कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ये मान रखा है कि जो सनातनी वो मेरा नहीं है, जो संत है वो मेरा नहीं है। मैं जगत गुरु हूं, इतने बड़े पद पर हूं, उसके बावजूद भी उनको नमस्कार करना मंजूर नहीं है, उसके बावजूद मुझे देखना पसंद नहीं है। आप सोचो, हम चाहकर भी उनके बारे में कैसे अच्छा बात करें। ना उन्हें प्रणाम करना है, ना उन्हें नमस्कार करना है, ना ही उनको बोलना है, और ना ही उनको इस तरफ आंख उठा करके भी देखना है कि कोई बैठा हुआ है। लेकिन यही लोग को यही कहना है कि धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति नहीं हो रही है, हम सब लोग एक्चुअली प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मतलब हम तो अपनी बात करते हैं, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करते। आप देखिए, हम संतों ने हमेशा उस विषय पर बात किया है जो देश हित में है। हम पूरा घर परिवार, खानदान, पैसा रुपया, धन दौलत, व्यापार, बिजनेस सब छोड़कर देश के हित में लगे, देश के विकास में, देश के बच्चों का जागरण हो, दुनिया में हम सबसे अग्रणी हों, हम विकसित भारत हों, भारत की अर्थव्यवस्था भारत का जो विकास है वो हो। हम तो इसी दिशा में काम कर रहे हैं, तो हम तो आपका काम कर रहे हैं। तो कहते में हम जब मिले तो आपको वैसे प्रणाम करना चाहिए, क्या सनातनी और क्या आपके देश के लिए काम कर रहे हैं, पर आपका मानस ही नहीं है, आपके विचारों में ही हम नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा। इस देश को समझना होगा। इस देश के लोगों के साथ बड़ा संकट है कि इनको जगाना बड़ा मुश्किल काम है। लोग आंख बंद करके सो रहे होते तो जगा लिया जाता, लोग आंख खोल कर सो रहे हैं, आंख खुली है पर सो रहे हैं। अपनों की ही बुराई करके कैसे संतुष्ट होते हैं। इस तरीके की घटनाओं से भी जागते नहीं हैं, कैसे जगाया जाए, क्या किया जाए। मतलब आपके घर में आया तब आपको यह पता लगा कि संकट था, तो क्या सबके घर तक संकट पहुंचेगा तब जागेंगे। और फिर का वर्षा जब कृषि सुखानी, सब तक संकट पहुंच ही गया, सब काट ही दिए गए, तो कश्मीर होगा। कश्मीर से जिस तरह पलायन कर गए, सब भाग गए। आज कश्मीर में कुछ भी नहीं है आपका, देश में है कश्मीर, पर कश्मीर में देश नहीं है। तो ऐसा ही कहीं पूरे भारत में ना हो, इसलिए जागना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही आप जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जैसे कि महाराज जी ने कहा कि हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। जो मुद्दे हो रहे हैं, जो घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हमें खुद को आवाज उठानी पड़ेगी, हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमें अपने आप को न्याय मिल सकेगा, हमें अपनों को न्याय मिल सकेगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।